अपने इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माताओं। ये शूल तो हमारे पुत्र की ओर ही आ रहा है। दिव्यांश के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि नारायण के उस हाथ के अंश से मैंने जन्म लिया है जिसमें वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए मुझ में तो सुदर्शन चक्र की तीव्रता है। प्रभु श्री हरि नारायण अपने जिस हाथ में गदा धारण करते हैं, मैं उनके उसी हाथ के अंश से जन्मा हूं। इसलिए मैं तो उनके गदा के समान ही महाशक्तिशाली हूं माता। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूं। इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी दो भागों में बांट सकता हूं। और मैं गर्जन प्रभु के शंखधारी हाथ से जन्मा। हनी ही मेरी शक्ति है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुम सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए दिव्य अस्त्र भी हैं। फिर तो कोई भी महाशक्ति हमारे समक्ष आ जाए, वो हमारा सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। सागर के तल को भेदने के लिए मुझे अत्यंत शक्तिशाली खुरों और विशाल सिंह की आवश्यकता होगी। भले ही श्री हरि नारायण कहीं भी स्थित क्यों ना हो, मैं उन्हें अवश्य लौटा कर लाऊंगा। भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उसे पिताजी की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे।
अर्थात लंकेश अब भीषण युद्ध छिड़ने जा रहा था श्री हरि नारायण के पुत्रों और प्रभु महादेव के वृषभ अवतार के मध्य। गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु को इसकी चिंता नहीं थी कि उनके समक्ष कैसी चुनौती प्रस्तुत होने वाली है। उन्होंने नारायण को ढूंढने के एकमात्र ध्येय से ही सागर में प्रवेश किया। अवश्य श्री हरि नारायण सागर तल के निकट ही स्थित हैं। किंतु इसके पूर्व कि मुझे नारायण का संकेत देने वाली ध्वनि तरंगे खो जाएं, मुझे शीघ्र उन तक पहुंचना होगा। कर रहे हैं प्रभु? वो अपने स्थान से उठ क्यों गए? प्रभु का इतना अनमना होना तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है?